हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको रैशनल और इरेशनल नंबर बताने हैं सब। ठीक है, हमको यहाँ पर क्या पता है, पहले वाले में देखो √5 इरेशनल है ना, √23 इरेशनल। चलो ये चीज़ देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ यहाँ पर। कोई भी इरेशनल नंबर जो होता है, ठीक है, उसके साथ मैं किसी भी नंबर को प्लस करता हूँ या माइनस करता हूँ। एग्जाम्पल जैसे √5 है, मैं √5 के साथ किसी को भी प्लस करता हूँ या √5 के साथ मैं किसी को भी माइनस करता हूँ। एनी नंबर कुछ भी ले लो, ठीक है। या फिर √5 के साथ मैं किसी भी नंबर को इस करके मल्टीप्लाई करता हूँ या √5 से मैं किसी भी नंबर को डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो ये जितने भी नंबर बनेंगे ना मेरे पास, सब के सब कैसे हो जाएंगे, इरेशनल नंबर। ओके, तो ये ध्यान रखना कि किसी भी इरेशनल नंबर को जब मैं प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूँ तो क्या बनता है, वो भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, चलो ठीक। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, 2 माइनस √5, देखो √5 इरेशनल है, हमको पता है ना। ये 2 के साथ क्या हो रहा है, माइनस, 2 माइनस है ना। ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। तुम इसको पूरा लिखना। ओके, देखो यहाँ पर 3 माइनस √23 माइनस √23, देखो इसमें से ये माइनस हो रहा है तो √23 में से √23 तो कट जाएगा, ठीक है। बचेगा कितना, सिर्फ 3। ओके, और 3 क्या होता है, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, है ना। सॉरी, यहाँ पर प्लस में है, ओके तभी काटा मैंने। प्लस माइनस माइनस, तो √23 से √23 कट गया, क्या बचा, 3 बचा, 3/1। ये कैसा है, रैशनल नंबर है। ओके, देखो यहाँ पर √7 ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर और नीचे हम काट सकते हैं, है ना। ऊपर नीचे हम काटते ही है ना, 1 1 पे चले जाएगा। अब देखो 2 और 7 बचा, p/q की फॉर्म में आ गया, तो ये कैसा नंबर हो गया, ये हो गया रैशनल नंबर। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है, हमको सिंपल इसको सॉल्व करना है। अब तुमने ये क्लास 8 में फैक्टराइजेशन करके चैप्टर था तुम्हारा, याद है। उसमें हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, ऐसे करके a+b का होल स्क्वायर, याद है, a-b का होल स्क्वायर, a² - b², कुछ याद है, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, है ना। देखो भाई ये तुम्हारे ना 10th क्लास में भी काम आएगा, तो ये पढ़ लेना और याद कर लेना, याद नहीं है तो। ओके, चलो देखते हैं क्या है। पहला सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। लिख दो जैसा क्वेश्चन में, बिल्कुल डिट्टो, पहले तो तुमने वही लिख देना है, ठीक है। एक तो मेरे से मिस्टेक पता नहीं इतनी क्यों हो रही है, जब वीडियो बनाता हूँ तो मिस्टेक ही होती है। देखो, अरे यार तुम बोलोगे भैया ये वापस से कर रहा हूँ, ठीक है। नीचे पे देखो, 3, इसको काट देता हूँ मैं ऐसे करके, तब ओके। √3 ब्रैकेट में 2 प्लस में रूट। ओके, अच्छा मेरा रूट कहीं कहीं पर देखो भाई अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, अच्छे से है ना, ये 5 जैसा लगता है मेरा रूट। ये थोड़ा सा सही से तुमने बनाना है। ओके, ये हो गया। क्या करना है अब, ध्यान से देखो। इसमें ना पहले वाला एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरा वाला एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा भाई, देखो ध्यान से। पहले 3 है, ठीक है। 3 को मैं एक बार मल्टीप्लाई करूँगा इस 2 से, ध्यान रहेगा। या फिर ऐसे में भी समझ नहीं आ रहा तो देखो, 3 प्लस में √3, 2 प्लस में √2। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझना तुम। मैं 3 को ले रहा हूँ और ब्रैकेट में लेता हूँ इस पूरे को एक बार, 2 प्लस में √2, ये ईजी रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। ये 3 लिया मैंने और ये पूरा का पूरा लिया। अब क्या करूँगा, प्लस का √3 लूँगा, प्लस का √3 लूँगा, और अंदर ये पूरी की पूरी इक्वेशन वापस से। ध्यान रहेगा, देखो मैंने क्या किया, 3 का इधर रखा, ये √3 इधर रखा, ये पूरा का पूरा 2 बार, मतलब एक बार 3 इस पूरे के साथ इंटू होगा यहाँ पर, एक बार √3 इस पूरे के साथ इंटू होगा, कर दो। 3 × 2 = 6, बस देखो रूट के साथ ही मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये तो रूट में है ना, √2 लिखा हुआ है, 3 थोड़ी रूट में है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। 3 बाहर लिखा जाएगा और √2 अंदर। ओके, अब यहाँ पर देखो √3 2 के साथ इंटू हो रहा है। ओके, देखो ये रूट में है, ये रूट में नहीं है, करेक्ट। तो ये आगे लिखा जाएगा, ये पीछे, ये प्लस का साइन एज इट इज़ ऐसा रहेगा, 2 आगे और √3 ऐसे पीछे लिखा जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखो √2 के साथ इंटू हो रहा है ना, ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो अब मल्टीप्लाई कर दो तुम, 3 × 2 = 6 और रूट ऊपर से लगा दो, ठीक है। रूट वाला रूट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रूट वाला इसके साथ सिंपल नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो नंबर हमने बाहर रखा, √3। अब देखो अभी कुछ सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि सब अलग अलग नंबर हैं, ओके, यहाँ पर रूट वाले हैं, तो इतना ही करना है आपने पहला वाला। ओके, नेक्स्ट देखो सेकंड क्या है हमारे पास, 3 + √3 और 3 - √3। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्या लिखा हुआ है, 3 प्लस में √3 और 3 माइनस में √3। अच्छा ध्यान से देखो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a + b
ए माइनस बी। तुम बोलोगे भाई ऐसे क्यों लिख रहे हो, थोड़ा सा देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी, ठीक है। ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके बराबर होती थी ये होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये आसान बना देता तुम्हारे आंसर को। अब देखो तुम्हें पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा कि इससे तुमने एक बार इससे मल्टीप्लाई किया फिर उससे मल्टीप्लाई किया, कर वैसे करके भी सॉल्व कर सकते हो तुम। यदि मैं 3 से एक बार पूरा इसको इंटू करूँ, एक बार √3 से दोनों को इंटू करूँ, तब भी आंसर वही आएगा, लेकिन इससे मेरे को आसान रहेगा। देखो क्या आसान रहेगा, ए का स्क्वायर लेना है और माइनस बी का स्क्वायर। एक क्या है हमारे पास 3 है, यहाँ देखो 3 है ना, तो मैं 3 का स्क्वायर ले लेता हूँ, है कि नहीं। दूसरा माइनस का साइन, अब बी क्या है हमारे पास यहाँ पर √3 है, इधर भी इधर, तो ये √3 का स्क्वायर ले लिया। देखो इतने में आंसर निकल जाएगा। अब तुम्हें कुछ ज़्यादा मल्टीप्लाई कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है कि नहीं। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 से 9, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा अंदर, सिर्फ 3। इसको सिंपल सॉल्व कर दो, क्या बचेगा तुम्हारे पास 7 बचेगा, है ना। अब देखो थर्ड वाला, थर्ड है हमारे पास √5 प्लस में √2 का होल स्क्वायर, है ना। ये तुम्हें ऐसे दिख रहा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तुमने ये पढ़ रखा है फॉर्मूला। तो देखो स्क्वायर आइडेंटिटी है, ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ठीक है, आगे तक यूज़ होगी, कुछ यही होता है ना। तो ए स्क्वायर क्या है हमारे पास √5 का स्क्वायर, प्लस में बी क्या है √2 का स्क्वायर, प्लस में 2, ए क्या है √5, बी क्या है √2, करेक्ट। देखो स्क्वायर से रूट कटता है, ठीक है, स्क्वायर से रूट काट दिया इधर भी, यहाँ पर सिर्फ 5 बचा, यहाँ पर सिर्फ 2 बचा। यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लाई हो रहे सब के सब, देखो रूट वाले से इंटू हो सकता है, 5 2 जा 10, ऊपर क्या चढ़ जाएगा रूट, 2 इसी पे रहेगा, 5 2 7, 2 रूट, बस इतना ही करना है आपने, ठीक है। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ लास्ट है इसका, ठीक है, √5 माइनस √2, √5 प्लस में √2, ओके। अब यहाँ पर देखो √5 एक जैसा है, मतलब ए माइनस बी वाली प्रॉपर्टी चल रही है, ए प्लस बी, है ना। ये कहाँ पर किया था अभी हमने, ध्यान से देखो तो, किया था कहीं पर ये, यहाँ पर किया था हमने ये, देखो पहले क्वेश्चन ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ पर भी वही है सेम, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, ओके, आगे पीछे हो सकता है। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, लगा दो इसको, स्क्वायर क्या है √5 का स्क्वायर, है ना, माइनस बी क्या है यहाँ पर √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट काट दो, बहुत ईजी था। 5 बचा, अंदर 2 बचा, क्या आएगा सॉल्व किया तो 3, सिंपल है कि नहीं। इतना ही है बस ये।